जय हिंद। जब किसी बच्चे को आपने 10th पास करवा दिया, 12th पास करवा दिया, ग्रेजुएशन करवा दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन करवा दिया और उससे ये क्वेश्चन पूछे, बेटे आपका टारगेट क्या है, आपको क्या बनना है, और उधर से आपको ये रिप्लाई मिले कि देखेंगे कहीं कुछ ना कुछ तो जॉब ढूंढ रहे हैं, अंकल जी हम तो जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ भी मिल जाए, आपके जानकार में है कोई जॉब देने वाला। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में बेरोजगारी है, नहीं। इसका कारण ये है कि उस बच्चे की जो शिक्षा हुई है वो हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इस तरह से हुई है कि उसका कोई लक्ष्य नहीं था। लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, डिग्री के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ये सच्चाई नहीं है। ये सच हम सब लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। लेकिन ये काम तब होता है, मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे यहाँ, वो बाकी जगहों पे धक्के खाने के बाद एंटरप्रेन्योर बनते हैं। जब उनको कोई जॉब नहीं मिलती तब वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तब वो बिजनेस करने की सोचते हैं। उन्होंने बचपन में नहीं सोचा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। इसका यह मतलब है कि हमने अपने बच्चों को, हमारे समाज ने अपने बच्चों को दिशाहीन कर दिया है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम में, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्शन लेस हैं। आप 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास के बच्चे को पूछो कि बेटा आपको क्या बनना है, तो कोई बोलेगा मुझे क्रिकेटर बनना है, कोई बोलेगा मुझे यूट्यूबर बनना है, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा मुझे एयरफोर्स का पायलट बनना है, कोई बोलेगा मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। वो बोलेगा लेकिन उसको पता नहीं है। किसी बच्चे का, छोटे बच्चों का, मतलब बहुत कम बच्चों का गोल ये सेट है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, या मुझे एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनना है, या मुझे एक डिफेंस ऑफिसर बनना है, या मुझे एक एडवोकेट बनना है। पता ही नहीं हो का टारगेट सेट करना चाहें तो छोटी सी एज में हम बच्चों की बहुत अच्छी असेसमेंट, बहुत बढ़िया असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों का कि हाँ ये बच्चा इस डायरेक्शन में जा सकता है। आप एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, एक्सपर्ट से मिलिए, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जब जो भी आपको लगते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलिए, उन लोगों से बैठ के डिस्कस कीजिए। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चे को डिफेंस ऑफिसर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, जो भी, मतलब जो कुछ भी बनना है, बिजनेसमैन बनना है, या बिजनेस में आप देखो कि सैकड़ों तरह के बिजनेस होते हैं। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है, किसी इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है, नहीं तो पता चला कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एमटेक किया हुआ, मेरे पास ऐसे 3-4 एग्जांपल्स हैं कि एमटेक करके, MSc बायोटेक्नोलॉजी करके लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ, भाई साहब समझते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ मींस ग्रुप D PN की जॉब कर रहे हैं। तो भाई PN की जॉब करने के लिए आपने एमटेक किया था। तो ये मजबूरी है हमारे समाज की, हमारे समाज में ये मजबूरी पैदा कर दी गई है। तो ये कहते हैं ना, द लाइफ विदाउट अ टारगेट, द लाइफ विदाउट अ गोल इज लाइक अ शिप विदाउट अ रडर। अगर किसी जहाज का कोई, किसी नाव की कोई पतवार ही ना हो, किसी जहाज का कोई पायलट ही ना हो, तो वो जहाज किस डायरेक्शन में जाएगा बताओ। तो हमारे पास बिल्कुल दिशाहीन एजुकेशन चल रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम में हमें अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। आप बच्चों को, मेरा तो ये सजेशन है कि 10 साल की एज से पहले हम ये डिसाइड कर लें। हमने कई ऐसे सक्सेसफुल बच्चों को देखा है जिन्होंने 8 साल, 9 साल, 10 साल की एज में गोल डिसाइड किया था, और उस एज से उन बच्चों को हम देख रहे हैं कि 10 साल का बच्चे ने गोल डिसाइड किया था और आज वो एक सक्सेसफुल ऑफिसर है। एक ऐसा बच्चा है जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसका टारगेट ही था कि मैं एक इंडस्ट्री खोलूंगा।